हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने बिहार एसएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर लिया है और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जल्द ही फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद नंबर आती है तैयारी की बेहतर ढंग से कैसे तैयारी की जाए। तो इसके लिए हम कुछ बातों को जानेंगे कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो सबसे पहली चीज़ हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन है 150, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपकी जीके जीएस के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के, और वहीं 50 क्वेश्चन जो है आपके, जिसमें कि 25 आपका साइंस रहेगा और 25 आपका मैथ्स रहने वाला है। तो सबसे ब्रॉड चीज़ कौन सा है? हमारा रीजनिंग का एरिया और जीके जीएस का एरिया। जीके जीएस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो जीके जीएस का जैसे ही बात आता है तो आप कौन सी बुक सबसे पहले आप जानते ही होंगे, और मैं भी वही सजेस्ट करूंगी कि आप लूसेंट का बुक पढ़ें ताकि आपका जीके बिल्कुल अच्छे से कवर हो पाए, क्योंकि लूसेंट में वो सारी चीज़ें दी हुई होती है जो हर एक एग्जामिनेशन में आपको लगभग पूछा जाता है। इसमें से आपका 50% क्वेश्चन तो रहता ही है, यानी कि आपको कट ऑफ के लिए कितने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व जो कि आप सही सही करें तो वो आपको 100+ तो चाहिए। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यह तो आपको पता ही है। तो इसलिए जीके जीएस में आपको सावधानी से काम करना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आपको लूसेंट का जो बुक है उसको आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, 90% पढ़ लेते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक्स आता है रेलवे सामान्य अध्ययन, तो इसमें क्या दिया हुआ होगा, एक तो बहुत ही शॉर्ट्स में जो जो भी आप जीके का बुक पढ़ते हैं उसका बहुत ही शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है थ्योरी टाइप से। और इसमें सबसे इसका खास बात क्या है, इसमें वन लाइनर करके जो भी आज तक रेलवे की एग्जामिनेशन हुई है वो आपको वन लाइनर करके लिखा हुआ होता है जीके का। तो ये आप शुरू से लास्ट तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनका बनाया हुआ क्वेश्चन भी होता है वन लाइनर, थ्योरी नहीं होता है। थ्योरी बस कुछ ही चीज़ों का होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट में होता है। इसके अलावा आप चाहें तो लूसेंट की सिंगल बुक्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री की सिंगल बुक्स मिलती है, साइंस की सिंगल बुक्स मिलती है। तो इस टाइप से आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपको तभी खरीदनी है जब आपका ये जो लूसेंट सामान्य अध्ययन का जो बुक है ना वो कंप्लीट हो रहा है तब। अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़े बड़े बुक्स फिर से खरीद रहे हो, क्योंकि इसको पढ़ लिया तो बहुत 50% आपका जीके इसमें से तो आना ही आना है। इसमें आपको पढ़ने का क्या मेथड है, लूसेंट का जो बुक होता है ना बहुत पतला पतला लिखा होता है, ये याद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करनी है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उसकी आप ट्रिक बनाइए ताकि वो आपको याद हो जाए। और फिर भी अगर नहीं याद हो रहा है आपको अपने ही ट्रिक से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे ट्रिक 100% मिलने वाला है। बुक को पढ़ने के साथ साथ आप इसको रिवाइज करते जाएं। एक दिन में 2 पेज पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री से 2 पेज पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी से 2 पेज पढ़ लिया तो बहुत है, और साइंस से भी आप 2 पेज पढ़ सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको याद करना बहुत कठिन होगा, लेकिन लिखने का काम आपको नहीं करना है, बस अंडरलाइन करिए और इतने में ही आपको काम चलाना होगा। और ये याद कैसे होगा, याद कैसे रहेगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये याद कैसे आपको रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक जो कि हमारा रीजनिंग और मैथ है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बेहद ज़रूरी है, और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? तो ये आपके पास अगर कोई मोटी मोटी बुक्स है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करें जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ हो। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताती हूँ, टेक्स्ट बुक ऐप। इस पे आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे दे सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन की। बस इसके लिए आपको पास वहाँ पे ख़रीदना होता है, अगर शायद 3 साल का होता है तो वो 500 में मिल जाता है। तो आप वहाँ से किसी भी एग्जामिनेशन का ना प्रीवियस ईयर का दे सकते हैं बिल्कुल, और उसमें आपको टाइम चलता हुआ रहेगा तो जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप पॉज करना चाहें तो पॉज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्स्ट बुक वाला जो ऐप है ना बहुत ही अच्छा है। इस ऐप पे आपको पढ़ाया भी जाता है, बट इसके लिए सुपर कोचिंग आती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज पास का जो मैटर है ना ये बहुत अच्छा है। इससे आप जितने भी एसएससी की आज तक की एग्जामिनेशन हुई है, या फिर इसका जो फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन हुआ था ना बीएसएससी का, उसका भी इस पर अपलोड किया हुआ है सारा। तो आप वहाँ से इसको ज़रूर ट्राई करिए। टेक्स्ट बुक का ये जो ऐप है उस पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई और भी ऐप है, जैसे कि अनअकैडमी की भी ऐप होती है, तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो भी बायजूस का है तो आप उस पर भी देख सकते हैं। कोई भी बस आपके पास होना चाहिए जिस पे आप टेस्ट दे सकें बेहतर तरीके से और आपका एनालिसिस हो सके। अब आपको स्ट्रैटेजी करनी है एग्जामिनेशन के लिए कि वहाँ आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है, 2 घंटे और 15 मिनट। क्वेश्चन कितना है, 150, यानी कि आपको
50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ के। ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इतने कम टाइम में। तो जीके में आपका जो है ना टाइम, उसको आपको मैनेज करना है कि उसमें बहुत कम टाइम देना है। जो आ रहा है वो आ रहा है, बस इतने पे ही आपको छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई बेहतर इंस्टीट्यूट दिखता है तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप उस पर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे फुल्ली डिपेंड ना हो, क्योंकि आपका जो सेल्फ स्टडी है वही आपका गुरु है। और लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट कैसे रहेगी। तो इसके लिए बिल्कुल भी एक दिन स्किप नहीं करना। अगर हो जाए एक आध दिन स्किप तो कोई बात नहीं है। तो आपको ना मेडिटेशन करना है, या तो आप सुबह में मेडिटेशन कर सकते हो या तो आप शाम में। हर एक स्टूडेंट को ना, जिनको इतना सारा प्रेशर होता है याद करने का, उनको सुबह या तो शाम मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप 5 मिनट का कर सकते हैं, 10 मिनट का कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो सके आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि आपके माइंड को भी थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम मिल जाए और आप याद रख पाएँ जो आपने पढ़ा। या ये नहीं हो जाए कि एग्ज़ामिनेशन में गए तो समझ नहीं आ रही ये था तो, पर ये है कि नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है वैसे में। तो इस चीज़ को आपको करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हमारे लिए कोई फीडबैक है तो ज़रूर शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।